कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। पिछले अध्याय को सुनकर लाइक कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद। हे प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। कभी कभी बड़े से बड़ी ताकत को भी अभिमान हो जाता है, लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो भगवान स्वयं उसे तोड़ते हैं। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण, उनके सुदर्शन चक्र और हमारे प्यारे हनुमान जी की। इसमें बताया गया है कि प्रभु तक पहुंचने के लिए ना बल काम आता है, ना तेज और ना ही कोई आयुध। प्रभु तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ भक्ति और नम्रता से खुलता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से भगवान का नाम लेते हुए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। इस कथा के बाद आज की महत्तम कथा सुनेंगे। जय श्री गणेश। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को चोर करने के लिए, मतलब कि अभिमान को तोड़ने के लिए ही श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। सुदर्शन चक्र को दरअसल ये अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को स्थिर कर दिया था, निष्क्रिय कर दिया था। वह लोक अलोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः हनुमान जी की सहायता लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करते हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया। तुरंत हनुमान जी भी द्वारिका आ गए। हे प्रिय भक्तों, हनुमान जी जान गए कि भगवान ने उन्हें क्यों बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वे ये भी जानते थे, इसीलिए सीधे दरबार में नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए बगीचे में चले गए। वहां बगीचे में लगे हुए वृक्षों के फल तोड़ने लगे। कुछ खाए और कुछ फेंक दिए। कुछ वृक्षों को उखाड़ फेंका और कुछ को तोड़ डाला। इस तरह सुंदर वाटिका को उन्होंने वीरान बना दिया। फल तोड़ देना और फेंक देना हनुमान जी का उद्देश्य नहीं था। वो तो भगवान श्री कृष्ण के संकेत से ही ये सब कौतुक कर रहे थे कि यह बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचे कि किसी वानर ने राजमहल की वाटिका को उजाड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने सेना अध्यक्ष को बुलाया और कहा कि आप सेना के साथ जाइए और उस वानर को पकड़ कर लाइए। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उधर सेनाध्यक्ष सेना सहित तुरंत ही वाटिका में जा पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, बाग क्यों जाड़ रहे हो? फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष से कहा कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ, कह दो मैं नहीं आऊंगा। हनुमान जी की बात सुनकर सेनाध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष को पूंछ में दबोच कर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। फिर सेनाध्यक्ष ने किसी तरह दरबार में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे भगवान, वो कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलवा भेजा कि आपको श्री राम बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि हे सुदर्शन, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आने पाए, और अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उनका वध कर देना। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। जैसे ही यह संदेश बजरंगबली हनुमान जी तक पहुंचा तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं लगाई और पहुंच गए दरबार के द्वार पर। वहां पर सुदर्शन खड़े हुए थे और कहने लगे कि रुको, बिना आज्ञा के तुम अंदर नहीं जा सकते। और जब भगवान श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी बिल्कुल भी देरी सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की तरह दाढ़ में दबाकर मुंह में रख लिया।
भगवान श्री राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने हनुमान जी को गले लगा लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि श्री राम के वेश में थे, हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था भगवान, सुदर्शन ने रोका था, और मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसीलिए मैं उनसे उलझा नहीं, बस मैंने उन्हें अपने मुंह में दबा लिया। ऐसा कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन को बाहर निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और भगवान ने हनुमान जी को विदा कर दिया। हे प्रिय भक्तों, इस तरह भगवान के निकट वही रह सकता है जिसके अंदर अहम नहीं हो, जो मैं से रहित होकर नमः को जान लेता है, वही भगवान के निकट रहता है। नमः का अर्थ ही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर ही सर्वत्र है। उन्हीं परमेश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। इसीलिए भगवान की भक्ति करने से पहले अपने अंदर के अभिमान को आपको दूर करना होगा। कुछ रुपए दान करने वाला अगर बार बार सबसे यह कहे कि उसने ऐसा किया है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते और ना ही करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है और पुण्य है। ऐसे लोगों पर माँ सरस्वती की और भगवान श्री कृष्ण की सदा ही कृपा बनी रहती है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरु कुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में खूब मेहनत करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से स्वेच्छाचारी होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा ही उनकी खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने रास्ते का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नर्क भोगने के पश्चात उसी वन में शूकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर को याद करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शूकी अर्थात तोती घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर पड़ी। गिद्ध फिर से उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसके पूर्व जन्म की पत्नी शूकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके
दोनों ही भयभीत हो रहे थे। उसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? कृपया बताइए। फिर यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। इसीलिए अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं 5वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग अर्थात कर्मों के त्याग का मार्ग, इसकी तुलना कर्म योग अर्थात भक्ति में काम करने का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं कि हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए कर्म योग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्म योग करने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो कर्म योगी ना तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। हे पार्थ, केवल अज्ञानी ही कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग अर्थात भक्ति में काम करने को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर खुद को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो परम पद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है, वही भक्ति पूर्वक कार्य करने से भी प्राप्त होता है। इसीलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही समझते हैं, वे वास्तव में वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, भक्ति पूर्वक कर्म किए बिना पूर्ण त्याग अर्थात कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो कर्म योग में निपुण है, वह शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो कर्म योगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं तथा जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे सभी जीवों में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी उलझते नहीं हैं। कर्म योग में दृढ़ रहने वाले लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, यहाँ तक कि वे देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते, सांस लेते,
बोलते, मल त्याग करते, पकड़ते, आंखें खोलते या बंद करते समय भी ऐसा ही सोचते रहते हैं। वे दिव्य ज्ञान के प्रकाश से देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच विचरण कर रही हैं। जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल आत्म शुद्धि के उद्देश्य से ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। कर्म योगी समस्त कर्मों के फल भगवान को अर्पण करके शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग कामनाओं से प्रेरित होकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कर्म करते हैं, वे कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। हे पार्थ, जो देहधारी प्राणी आत्म संयमी और विरक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। ना तो कर्तापन का भाव और ना ही कर्मों की प्रकृति भगवान से आती है, ना ही वे कर्मों के फलों का निर्माण करते हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। सर्वव्यापी ईश्वर किसी के पाप पुण्य में भाग नहीं लेता। जीवात्माएं मोहग्रस्त हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, परंतु जिन लोगों का अज्ञान दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनके लिए परम सत्ता प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो भगवान में पूर्णतः लीन है तथा भगवान पर ही उनका परम लक्ष्य मानकर दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग शीघ्र ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे विद्वान लोग दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन सम दृष्टि में स्थित हैं, वे इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के दोष रहित गुण विद्यमान होते हैं और वे परम सत्य में स्थित होते हैं। वे ईश्वर में स्थित होकर दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखते हुए तथा मोह से अप्रभावित होकर ना तो किसी सुखद वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर शोक करते हैं। जो लोग बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से ईश्वर ने एकाकार होकर वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। हे पार्थ, इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख सांसारिक मन वाले लोगों को भले ही सुखदायी प्रतीत होते हो, किंतु वास्तव में वे दुख का कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग उनमें आनंद नहीं लेते। वे लोग योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, और केवल वे ही सुखी हैं। जो लोग अपने भीतर प्रसन्न हैं, अपने भीतर ईश्वर के आनंद का आनंद ले रहे हैं तथा आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसे योगी भगवान के साथ एक हो जाते हैं और भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र पुरुष जिनके पाप धुल गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित है तथा जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास के माध्यम से क्रोध और वासना को त्याग दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, भौतिक संसार से मुक्ति यही और परलोक दोनों में है। बाह्य भोग के सभी विचारों को बंद करके अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान पर स्थिर करके नासिका में आने जाने वाले श्वास के प्रवाह को समान करके तथा इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके जो मुनि इच्छा, भय
और क्रोध से मुक्त हो जाता है। वह सदैव स्वतंत्र रहता है। हे पार्थ, मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरा भक्त शांति प्राप्त करता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि वाले कर्म योगी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, वह भी भीगता नहीं है, वैसे ही कर्म योगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसीलिए वे अपने आप को अपने कर्मों का ना तो कर्ता मानते हैं और ना ही भोक्ता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान रूप से देखते हैं। परम सत्य में स्थित ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग भगवान के समान दोष रहित गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग यह नहीं जानते कि वे अपने इंद्रियों के विषयों से जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं, वही उनके दुख का मूल है। हालांकि कर्म योगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे अपने अंदर निवास करने वाले भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म सन्यासी अनेक तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके वे दीर्घकालीन शांति प्राप्त करते हैं। तो यह थी आज की महात्म्य कथा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर, अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट
एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है।
मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है,
ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिके गणि काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई,
दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।